नमस्ते दोस्तों। सर्दियां आ गई हैं और अपने साथ लेके आई हैं कोहरा ही कोहरा। और इसकी वजह से हमें 10 मीटर आगे तक का दिखाई ही नहीं देता। पता ही नहीं चलता आगे ट्रक खड़ी है या आगे रोड ही खत्म है। ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है ड्राइव करना, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के प्लेस पे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है ये सब। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कुछ मैं ऐसे टिप्स जिसको फॉलो करके आप घने धुंध या तो व्हाइट स्मोक में सेफली ड्राइव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोग को लगता है कि फॉग में हाई बीम पे ड्राइव करने से उन्हें ज़्यादा दिखेगा। बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है ये। कभी भी कोहरे में हमें हाई बीम का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉग में बेसिकली जो है पानी की छोटी बूंदें होती हैं। जब हाई बीम की तेज़ रोशनी उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों में लगती है और इससे एक वाइट वॉल सी बन जाती है, सफ़ेद दीवार सी बन जाती है और आपको घंटा कुछ नहीं दिखाई देता। सेकेंड पॉइंट, कीप इट क्लियर एंड फोकस्ड। देखिए, जो फॉग का टाइम है उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी के जो बाहर है उसी शीशे पे फॉग जम रही है। गाड़ी के अंदर भी जो मिरर्स हैं, शीशे हैं, उन पे फॉग जमती है। तो इस वजह से आपको अपने गाड़ी के बाहर ही नहीं, गाड़ी के अंदर जो फॉग जम रही है उसको भी क्लियर रखना है। अपना एसी जो है वो फ्रेश एयर मोड पे रखें और हल्का हल्का अपना ब्लोअर जो है वो ऑन करके रखें। और अपने डिफॉगर्स का, अगर आपकी गाड़ी में फ्रंट में डिफॉगर है तो उसका ज़रूर यूज़ करें, रियर में है तो उसका भी यूज़ करें। अगर नहीं है तो फ्रंट वाला हर गाड़ी में होता है तो उसका यूज़ करना सीखें। अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो के एंड में ऑप्शन में कार्ड में दे दूंगा, मैं उसमें जाके देख सकते हैं। तो देखिए, आपको दूसरी जो टिप इसी के अंदर मैं दूंगा कि फोकस्ड कैसे रहना है। देखिए, म्यूज़िक आपको ऐसे समय में आप बंद कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़ोन वगैरह साइड में रखें। अपने को पैसेंजर आपके साथ बैठे हैं तो अगर वो बातें वगैरह कर रहे हैं ज़्यादा तो उनको बोलो कि बातें थोड़ा कम करें और वो भी फोकस्ड रहें, रोड पे ध्यान दें, कुछ सामने से अचानक से आ तो नहीं रहा है। तो इससे काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है, क्योंकि फॉग में जो है 100% फोकस रोड पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हो सके तो हल्का सा अपना जो विंडो है वो उसका शीशा डाउन कर दें ताकि बाहर की आवाज़ जो है वो क्लियरली आपको सुनाई दे। देखिए, अब हम मेन रोड पे आ गए हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि जो नेविगेशन और ट्रैक कैसे करें। जब चारों तरफ सफ़ेद धुंध हो तो रास्ता कैसे दिखेगा, मेन पॉइंट ये है। देखिए, इसमें आपको जो बीच में येलो लाइन अभी दिख रही है या वाइट लाइन आपको दिखेगी, उसे फॉलो नहीं करना है। आपको बेस्ट रहेगा जो आपकी लेफ्ट साइड वाइट लाइन है उसे देखते हुए फॉलो करें। और इसमें अपने आगे वाली गाड़ी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप वाइट लाइन जो आपके लेफ्ट साइड है उसको देखते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही में अभी आपने दोनों गाड़ी को ओवरटेक करते हुए देखा, तो ऐसे मौसम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवरटेकिंग को भूल जाएं। देखिए, ऐसे मौसम में अपोजिट साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, आपको पता भी नहीं चलता और आप ओवरटेक कर रहे होते हैं और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ओवरटेकिंग को अवॉइड करें और ज़्यादा स्पीड में तो बिल्कुल अवॉइड करें। थोड़ा बहुत कम स्पीड में आगे वाली गाड़ी चल रही है तो आप ओवरटेक कर रहे हैं काफ़ी कम स्पीड में और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर विज़न है, तो भले आप ओवरटेक कर सकते हैं पर ज़्यादा ओवरटेकिंग करने से बचें। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड और कंट्रोल। देखिए, ऐसे मौसम में बेटर है कि अगर विजिबिलिटी कम है तो स्पीड अपनी ऑटोमेटिकली कम कर दीजिए। अगर स्पीड लिमिट 80 की है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 80 पे ही चलना है। ऐसे मौसम में आपको 40 और 50 की स्पीड भी बहुत है, तो उस स्पीड को मेंटेन करके चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सेकेंडली, अगर आगे वाली गाड़ी से आप जो डिस्टेंस बना के चढ़ते हैं नॉर्मल डेज़ में, उससे डिस्टेंस जो है डबल या ट्रिपल कर दें ऐसे मौसम में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसे मौसम में क्या है, ब्रेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आगे वाली गाड़ी देखिए अचानक से उसने ब्रेक लगाया तो मुझे टाइम मिलना चाहिए और समझने में भी टाइम लगता है कि आगे वाली गाड़ी ब्रेक कब लगा रही है। क्योंकि देखिए, ऐसे में हज़ार्ड लाइट ये जो लोग चला के चलते हैं, पहले मैं भी इसको सही मानता था पर मैं क्यों अब इसे गलत कहूँगा वो नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊँगा। पर अभी मैं बात कर लेता हूँ डिस्टेंस की। देखिए, हाइड्रोप्लेनिंग की प्रॉब्लम ऐसे मौसम में ज़्यादा रहती है क्योंकि बारिश की ये जो बूंदें हैं, असल में बारिश की नहीं, धुंध की जो बूंदें हैं, ये बारिश
की तरह जैसे पानी रोड पे जमता है वैसे ही ये भी पानी जमा देती हैं रोड पे। और टायर और जो रोड की फ्रिक्शन है वो नॉर्मल डेज की तरह नहीं हो पाती है, बीच में पानी की एक परत आ जाती है। इस वजह से आपकी गाड़ी को अगर अचानक से ब्रेक करना हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से आगे वाली गाड़ी से आपको डिस्टेंस बनाकर चलना चाहिए। सेकंड चीज़ जो मैंने हज़ार्ड वाली बताई वो हम क्लियर कर लेते हैं कि हज़ार्ड लाइट क्यों नहीं जलानी चाहिए। देखिए, इससे पहले कई वीडियोस में मैंने देख रखा था, कई लोग मेंशन करते थे कि हज़ार्ड लाइट नहीं जलानी चाहिए, पर मैं उन्हें गलत कहता था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रीज़न मेन नहीं दे पाते थे। देखिए, हज़ार्ड लाइट जलाने से ऐसे मौसम में क्या दिक्कत है, सबसे पहले तो कि अगर जैसे आगे वाली गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है और वो हज़ार्ड लाइट जला के मेन रोड पे खड़े हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो सच में कुछ ब्रेकडाउन हुआ है इसलिए खड़े हैं, या नॉर्मल जैसे सारी गाड़ी हज़ार्ड लाइट लेके चल रही हैं तो वैसे वो भी चल रही होगी। तो देखिए, यहाँ पे ये रात का ही एक्सीडेंट हुआ है और ये फॉग में ही हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आगे वाली गाड़ी अगर जैसे कि हज़ार्ड लाइट जला के चल रही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो एक्सीडेंट होके रुकी हुई है गाड़ी और उसने हज़ार्ड लाइट जला रखी है, तो आप दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो गाड़ी है जो बीच रास्ते एक्सीडेंट होके हज़ार्ड लाइट ऑन होके खड़ी है या ब्रेक डाउन होके खड़ी है, तो आपको लगेगा कि ये भी चली रही होगी, तो आप ऐसे में ले जाके वो उस गाड़ी में हिट कर देंगे और वहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। दूसरी चीज़, एक और प्रॉब्लम होती है हज़ार्ड लाइट जलाते हुए, वो ये है कि अगर आप हज़ार्ड लाइट जला रहे हैं तो आपकी लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है काफ़ी तेज़, और ऐसे में जो आपकी ब्रेक लाइट है वो दिखाई नहीं देगी आपके पीछे आने वाले को, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अब आपने ब्रेक लगाया, और ऐसे में वो आपके गाड़ी के आगे पीछे आके हिट कर सकता है और ऐसे में भी दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। तो इस वजह से हज़ार्ड लाइट आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए ऐसे मौसम में। ये देखिए, मैंने जो लाइट है वो हाई बीम पे ना लो बीम पे रखी है, और लो बीम पे भी ना रख के मैं अगर इसको इस तरह से डे टाइम रनिंग लाइट जला दूंगा तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही है। और दूसरा जो ये वाली लाइट है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही थी, अभी मैं जलाऊंगा, ये देखिए, ये फॉग लैम्प का है। तो अब मैंने डे टाइम रनिंग लाइट जला रखी है और फॉग लैम्प जला रखा है, तो बाहर की सिचुएशन आप देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि तब भी गाड़ी अच्छे से विजिबल है आगे से भी, और जो फॉग लैम्प है उसकी वजह से मुझे रोड विजिबल होगी। ऊपर जो लाइट नहीं भी जल रही है, मतलब कम जल रही है, तो उससे गाड़ी विजिबल है और ठीक ठाक मुझे दिखाई देगा। और उसके बाद पीछे भी आप देखेंगे तो गाड़ी ठीक ठाक अच्छे से दिखाई दे रही है। यहाँ पे इंडिकेटर जलाने का कोई भी सेंस नहीं बनता, कोई ज़रूरत नहीं बनती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो कोहरे में ड्राइव करते समय लाइफ सेविंग बन सकती हैं। और अगर फॉग बहुत ज़्यादा हो तो मेरी राय यही रहेगी कि ढाबे पे कहीं या किसी पेट्रोल पंप के पास अपनी गाड़ी को सेफली पार्क कर दें, और जब कोहरा छट जाए, थोड़ा कम हो जाए, तो ही ड्राइव करें। देखिए, विजिबिलिटी 0 हो तो उसमें हीरो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि मंजिल पर देर से पहुंचना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है कभी ना पहुंचने से। तो ये थी फॉग सेफ्टी टिप्स, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई टिप्स है तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। अगर आपके साथ साथ या आपके आसपास आपके फैमिली में कोई भी फॉग में ड्राइव करता है तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।